गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसबी इंग्लिश पर। साथियों, मैं जितेंद्र सियाग और आज हम शुरू कर रहे हैं आपका पास्ट टेंस का चौथा भाग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब अच्छे होंगे और इस शानदार क्लासों का लुत्फ उठा रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान होती है हिंदी, वाक्यों में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और हैड के साथ लगाते हैं अपन बीन, हैड बीन। मुख्य क्रिया मेन वर्ब लगती है साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी अपन यूं कहें कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी फॉर्म। अब समय से पहले अपन लगाते हैं सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए, फिक्स समय के लिए। और एक होता है लगाते हैं फॉर लगाते हैं, यह भी समय से पहले ही लगाते हैं, या तो सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं। सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जब टाइम का अंतराल दिया हो, समय का अंतराल दिया हुआ हो। और पार्ट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, इस दोनों के बारे में हम प्रेजेंट टेंस के चौथे भाग में पर चर्चा कर चुके हैं, तो हम इसमें बार बार नहीं देखेंगे। आप खुद इसमें समझदार हैं और आपको याद है। फिर हम इसमें देखेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंस है। आपने पढ़ा है 4 टाइप, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस चारों प्रकार के वाक्यों में कितने प्रकार के फॉर्मूले लगेंगे और किस टाइप के लगेंगे, वो पहले उन सभी के फॉर्मूले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं आगे, बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज के बारे में। सबसे फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपके सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर, फिर सेकेंड टाइप
नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा आपके सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर। फिर हम बात करेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के फॉर्मूले लगेंगे। एक तो लगेगा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरा होगा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब हैड सबसे पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस। फिर इसमें सेकंड टाइप जैसे होगा क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड पहले प्लस आएगा आपके हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर। अदर में टाइम है, टाइम के अलावा और जो कुछ भी है। फिर है फोर्थ टाइप सेंटेंस। फोर्थ टाइप होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे। पहला तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसके लिए बनेगा आपके हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर इसमें सेकेंड टाइप जब वाक्य क्या से शुरू नहीं होकर के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक शब्द को पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस फिर आपके आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट और फिर प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जल्दी से नोट कर लीजिए साथियों इन चारों प्रकार के वाक्यों के फॉर्मूले, और चारों प्रकार के वाक्यों के अंदर आपके 6 प्रकार के सूत्र है वो लगेंगे, फॉर्मूले लगेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट फिर सिंस फॉर और अदर। अब नेगेटिव में हेड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर, यानी जो उसमें लग रहा है वही, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। और जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है तो उस प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले, और फिर जैसा ये वाक्य बना रहे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अदर और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हैं तो इसमें आपके सब्जेक्ट और बीन के बीच में आ जाएगा नॉट। तो ये हो जाएंगे आपके चारों प्रकार के वाक्यों के 6 प्रकार के फॉर्मूले। जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं इसके उदाहरण किस प्रकार के हिंदी वाक्य है, इनको इन सूत्रों की सहायता से हम इंग्लिश में बनाएंगे।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सोमवार से घर जा रहा था। वह सोमवार से घर जा रहा था। ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा था। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या रोहन सुबह से पढ़ रहा था। ये हो गया आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है। अब ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में रखते हैं, जैसे गीता दो वर्षों से मंदिर नहीं जा रही थी। सॉरी, 2 वर्षों से मंदिर क्यों नहीं जा रही थी। तो अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश के अंदर। वह सोमवार से घर जा रहा था। तो वह ही हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना गो और इसके साथ आईएनजी गोइंग टू होम। सोमवार से तो सिंस मंडे। He had been going to home since Monday. वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रही थी। तो वह रही थी, यहाँ आ जाएगा सी। फिर हैड और नकारात्मक है नॉट प्लस बीन। सी हैड नॉट बीन आना कम और कमिंग COMING coming. She had not coming to school 2 दिन से for 2 days, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 दिन अंतराल दे रखा है। क्या रोहन सुबह से पढ़ रहा था। क्या सबसे पहले आ गया तो हेल्पिंग वर्ब। फिर रोहन सब्जेक्ट, हैड रोहन बीन। फिर पढ़ना रीड और आईएनजी तो रीडिंग। हैड रोहन बीन रीडिंग सुबह से तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग प्रश्नवाचक चिन्ह। गीता 2 वर्षों से मंदिर क्यों नहीं जा रही थी। तो क्यों को सबसे पहले वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैड। सब्जेक्ट गीता, वाई हैड गीता नहीं भी है साथ में नॉट बीन
वाई हैड गीता नॉट बिन गोइंग, जाना और आईएनजी फॉर्म गोइंग टू टेम्पल, मंदिर, टेम्पल, टेम्पल 2 वर्षों से फॉर 2 years, प्रश्न आता है चिन्ह। तो नोट कर लीजिए साथियों। फिर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइप जो टेंस है हमारा तीसरा प्रकार का फ्यूचर टेंस, जो हम कल चर्चा करेंगे। दोस्तों क्लास कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो, समझ में कैसा आया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, बाय।